मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए रुझानों का बड़ा अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में बीजेपी 58 सीट पर तो कांग्रेस 51 सीटों पर आगे है। इसके अलावा बात करें तो अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 27 तो बीजेपी 30 सीट पर आगे है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अभी हालांकि ये रुझान है बैलेट पेपर के, लेकिन बड़ी रुझान। और बुधनी सीट का क्या हाल है वो जरा समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, बुधनी सीट का ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण सामने है। यहां से विक्रम मसाल, लेकिन बुधनी सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश की बहनों के भाई और मामा शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे बढ़ते हुए लीड लेते दिखाई दे रहे। सामने है एक्टर विक्रम मसाल, क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश का एक सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बुधनी सीट से लीड लेते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर, और लाडली बहना का जो असर है वो अब रुझानों में दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगे बढ़त बना ली है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो शुरुआती रुझानों में बढ़त बहुत कुछ ये संकेत दे रहा है। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने, लेकिन उनके पास चलेंगे उससे पहले एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, रुझानों को लेकर लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रुझान आना शुरू हो गए हैं। इस बीच बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां अमर अग्रवाल आगे चल रहे हैं। बिलासपुर सीट से अमर अग्रवाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट बिलासपुर से आपको बता दें, जहां अमर अग्रवाल ने बढ़त बना ली है। तो लगातार आगे पीछे की स्थितियां चल रही हैं, लेकिन लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और अपडेट आपको बता दें, एक और बड़ी खबर बिल्कुल दिमनी सीट से। ये दिमनी सीट नरेंद्र सिंह तोमर की सीट, जहां से वो इस वक्त लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से, दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, आगे बढ़ते हुए लीड लेते दिखाई दे रहे। रविंद्र सिंह तोमर पीछे फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काफी लीड लेते हुए आगे बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और एक और प्रत्याशी बीजेपी के दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, विधानसभा सीटों से जुड़ा हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगली सीट कौन सी है देख लेते हैं जरा। अगला रुझान किस सीट से आ रहा है? लोरमी से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव पीछे चल रहे। बड़ी खबर है इस वक्त की, छत्तीसगढ़ की लोरमी सीट बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। और चलिए एक और तस्वीर, आप एक और अपडेट आपको बता दें, एक और किस तरह से लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं। एक और रुझान हमारे पास सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी आप देखिए, जहां कमलनाथ लगातार कमलनाथ को घेरने की इस बार पूरी कोशिश बीजेपी ने की, पूरी तैयारी की। एक बड़ा वॉर रूम भी वहां पर छिंदवाड़ा में तैयार किया गया। कमलनाथ जीत पाते हैं क्या, कामयाब हो पाते हैं सातों विधानसभा सीटों को आगे बढ़ाने में? लेकिन अगली बड़ी खबर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा आगे, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे। और अगली बड़ी खबर, अगली सीट कौन सी है? सबसे पहले आपको बता दें, अगली विधानसभा सीट ग्वालियर विधानसभा सीट, ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा आगे बढ़ते हुए, लीड लेते हुए दिखाई दे रहे। ग्वालियर ग्रामीण सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा इस सीट से लीड लेते हुए आगे बढ़ते हुए रुझानों में नजर आ रहे। तो देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि शुरुआती रुझान 8:30 बजे के आसपास आना शुरू होंगे, और 9, 9:30 बजे के आसपास धीरे धीरे जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। ग्वालियर ग्रामीण सीट, बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा यहां से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे सीट से। बिल्कुल, और चंबल ग्वालियर को लेकर बड़ा फोकस बीजेपी ने इस बार किया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी वहां पर दांव पर है। क्या स्थिति बनेगी? एक और रुझान हमारे पास सामने आया है, वो रुझान आपको बताते हैं। ये रुझान कहां से निकलकर सामने आया? कमलनाथ छिंदवाड़ा से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ आगे चल रहे हैं, और लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है। और एक बड़ी बात आपको बता दें, एक बड़ा चेहरा है कमलनाथ, और उन्हें घेरने की, जैसा कि जया मैं कह रहा था कि बड़ी इस बार प्लानिंग की गई थी। एक बड़ा वॉर रूम भी छिंदवाड़ा में तैयार किया गया था, जिससे पल पल की नजर बीजेपी रखी थी। इस बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है, एक और अपडेट आपको बता दें। ये अपडेट सामने आया है, जहां पर
एक बार फिर से ये रुझानों में दतिया से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा आगे बढ़ गए हैं और दतिया से ये कहा जा रहा था कि इस बार थोड़ा सा क्लोज मुकाबला हो सकता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए एक और बड़ी सीट लाहौर की बात करते हैं। भिंड से लाहौर विधानसभा में जहां गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद सिंह बढ़त बनाए हुए हैं लाहौर से। और यहां से अगर बीजेपी की बात करें तो गुड्डू भैया भी लगातार बताया जा रहा था कि मुकाबला यहां फाइट का होगा, लेकिन ये साफ है कि सीनियर नेता कद्दावर नेता गोविंद सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और ये तस्वीर ये लाहौर से ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी